चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आप सब जो है वो सख्त गर्मी में भी जो है वो तशरीफ़ लेकर आए। लेकिन आज बड़ा एक इंतहाई अहम मामला है। पंजाब के 20 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होने जा रहे हैं और बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ख़दशात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात में अब मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। आपने ये देखा कि हफ्ते वाला दिन इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड के अंदर जो है वो मौजूद था। इसी तरह मुल्क भर के अंदर लोग इमरान खान की बड़ी स्क्रीनों में तकरीरें सुनने के लिए बाहर निकले और आपने ये देखा कि पिछले 3 माह में जब से इमरान खान की हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत ऑपरेशन रजीम चेंज को कामयाब बनाया गया, उसके बाद एक पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट इमरान खान के साथ खड़ी है और लोग पहले ही इस ग़ुलाम हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, लेकिन पिछले 70 रोज़ के अंदर जो इन्होंने तबाही मचाई है पूरे मुल्क के अंदर, जो महंगाई के खुदकुश हमले किए हैं इस नालायक आज़म शहबाज शरीफ ने, और जो बदतरीन तबाही हुकूमत ने आज टेक्सटाइल सेक्टर, जब 2018 में हमें हुकूमत मिली थी तो उसकी जो बरामदात थी, एक्सपोर्ट्स थी, वो 13 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद थी। आज जब उसके रिज़ल्ट्स आए तो वो 19.5 अरब डॉलर के ऊपर हैं, यानी 43% इजाफा इमरान खान ने 3.5 साल के अंदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर किया। हमें बंद फैक्ट्रियां मिली थी, हमने ना सिर्फ बंद फैक्ट्रियां चलाई, नई लोगों को रोज़गार मिला। 55 लाख नौकरियां कोरोना के बावजूद इमरान खान ने 3 साल में पैदा की। लेकिन आज आप देखें तो गैस बंद है, 400 टेक्सटाइल मिलें पंजाब की बंद हैं। 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद होने का मतलब ये है कि लाखों मज़दूर जो है वो बेरोज़गार है और वो फाका कशी के ऊपर मजबूर हो गया है। और जो बिजली के बिलों में इजाफा, जो गैस की बिलों में 45% इजाफा, और इसके अलावा जो पेट्रोल में 250 रुपये लीटर, 280 रुपये लीटर डीज़ल, और जो किसान की हालत है इस टाइम, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। जो एक खुशहाली का दौर था वो 70-80 रोज़ के अंदर इस नालायक आज़म ने उस खुशहाली को तबाही और बर्बादी में तब्दील कर दिया। अब आवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं है। जितने सर्वेज आ रहे हैं, वाले कितने लोग हैं जिनको ये फ़ायदा जो है वो पहुंच जाना है। ये एक बाप शोबाजियाँ करता है, वो कहता है मेरी यहाँ, जिस तरह एक जंगल के अंदर आनियाँ जानियाँ होती हैं, एक ख़ास मखलूक की आनियाँ जानियाँ होती हैं जंगल में, कभी एक दरख्त से दूसरी दरख्त में छलांग लगा के बैठ जाते हैं, इसी तरह इनकी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। आज हम ये इलेक्शन कमीशन और फैसलाबाद के अंदर दरख्वास्त एक देने आए हैं कि जो सरकारी वोट हैं
जो सरकारी मुलाजमीन के वोट हैं, जो जेलों के अंदर आपके कैदी हैं, जो जेल में साई साहब जो है वो मेरे साथ बैठे हैं। के खिलाफ उनका बैलेट पेपर खुद चोरी करना चाह रहे हैं, और ये बैलेट पेपर हर हलके की प्रपोर्शनेट मुख्तलिफ है। तो ये वारदात तो हमने फैसलाबाद के अंदर तो पकड़ ली है, लेकिन ये 19 और हलकों के अंदर ये काम हो रहा होगा। तो ये दरख्वास्त हम आज फैसलाबाद का जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो ही यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, उनको ये हम अपनी दरख्वास्त आज देने आए हैं, और ये हम एप्रीहेंड कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए। जो सरकारी बैलेट पेपर इशू करने का प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए, कि वो सरकारी एहलकार खुद अप्लाई करता है अपना बैलेट पेपर लेने के लिए, फिर उसको बाय पोस्टल ही उसका बैलेट पेपर इशू किया जाता है, बाय पोस्टल ही वो वापस भिजवाता है। लेकिन अगर उसको इन्फ्लुएंस करके इंतखाबी नताइज के ऊपर ये असरअंदाज होना चाहते हैं तो ये हम नहीं होने देंगे। लाहौर के अंदर आपको पता है कि कल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक हलके के अंदर दूसरे हलके के 25,000 वोटर ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसी तरीके से पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर में हमारा एक कारकुन जिसने टिकट के लिए अप्लाई किया था, टिकट उसे नहीं मिली, वो PP 168 के अंदर नवाज अवान के हलके में वहाँ पर कैंपेन कर रहा था। उसको CIA लाहौर की सारी पुलिस जाती है, सैकड़ों लोग जाके गिरफ्तार कर लेते हैं, 2 दिन गायब रखते हैं, बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर 45,000 रुपये की डकैती डाल देते हैं। वो मेयर शराफत का ताल्लुक चूँकि इमरान रियाज के साथ है और वो खुल के हुकूमत के ऊपर तनकीद करता है, उसके ऊपर 45,000 की डकैती डाल दी, उसकी कल जमानत होती है, फिर उसको जाके जेल के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये जिस किस्म के हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए हुए हैं, ये 17 जुलाई को इनकी शिकस्त तो लाजमी है, क्योंकि लोगों ने ना इन लोटों को वोट देने, और मरियम सफदर तो पहले ही कह चुकी हुई है तकरीरों के अंदर बात है। तो बुनियादी तौर के ऊपर हमने इनका भी रास्ता रोकना है, अवाम इनके साथ नहीं है, और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पहले इनको जो है वो आगाह कर रहे हैं। 17 जुलाई को अवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकलना आप देखेंगे कि लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, इनकी ग़ुलामी के ख़िलाफ़, इनकी जो बैड पॉलिसीज़ हैं, जो माशी तबाही है, उसके ख़िलाफ़ अपना राय का इजहार करेगा। ये उसकी राय के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं इस किस्म की प्री पोल रिगिंग्स के ज़रिए। इसका हमने जो है वो रास्ता रोकना है, और ये दरख्वास्त जो है वो आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको बेसिक पता चल जाता है कि वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है, करीब जाके नहीं, तो इम्कान ऐसा है कि आप इस इलेक्शन में देखें हम सियासी जमात हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हमने जमहूरी प्रोसेस से किसी सूरत भी पीछे नहीं हटना। और जिस तरह आप ये देखें कि हमारी जो पॉलिटिकल टीम है, जो हमारे उम्मीदवारान इंतखाबात लड़ रहे हैं, वो सियासी तौर के ऊपर इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। यही वजह है कि हमें जब जैसी मालूमात मिली कि ये इस किस्म के इक़दाम कर रहे हैं, हमने बाकायदा उसको एक दरख्वास्त की शक्ल देकर रिटर्निंग अफसर के पास आ गए हैं। आज मीडिया को जो है वो आगाह कर रहे हैं, आपके सामने जो है वो हक़ाइक़ को लेकर आ रहे हैं, और उससे हम पीछे नहीं हट रहे। तो हम अपनी भी तैयारी कर रहे हैं, इनके तमाम हम हथकंडों को भी रोकेंगे। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि आपके ही एंकर्स, आप ही के मीडिया के लोग माइक लेकर उन हलकों के अंदर जा रहे हैं, और नताइज वाज़े नज़र आ रहे हैं कि लोग PTI को वोट देना चाहते हैं। नून लीग बहुत पीछे चली गई है, और ये खुदकुशी इन्होंने खुद कबूल की है।
और ये खुदकुशी इनसे आसिफ अली जरदारी ने करवाई है, जिसको इन्होंने लाड़काना की सड़कों में घसीटना था। उसके साथ अब मिलकर ये हनीमून मना रहे हैं और लूटमार का जो है वो बाजार गर्म है और लूटमार की तरफ जो है वो इनकी तवज्जो है। और हर रात हमें एक फसादी खातून आ जाती है जिसकी फसादी सोच है, फसादी ज़हनियत है, जिसने डॉन लीक्स किया, कभी इदारों के सरबराहान के ऊपर तनकीद की, वो आकर जो है हमें सुनाती है जी कि मियाँ साहब की ने बड़ा दिल पे पत्थर रख के जो है वो कीमतें बहाल की। मियाँ साहब ने कौन सा दिल पे पत्थर रखा? मियाँ साहब तो नजम सेठी के साथ बैठ के हनीमून मना रहे हैं वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेक्स के अंदर, ठंडी हवाओं के अंदर बैठे हैं। और यहाँ आए ना पता चले कि यहाँ पाकिस्तान की आवाम जो है वो आपकी वजह से 16-16 घंटे की आपने LNG नहीं मंगवाई, 16-16 घंटे की इंपोर्टेड बिजली घर लगा ली है। आज उनकी बिजली महंगी है, इस वजह से आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, आप बिजली घर नहीं चला रहे, आवाम जो है वो मुश्किल के अंदर गुजर रही है। और अटैक आप करते हैं, घरेलू खातून है बुशरा बीबी, उनके ऊपर आप लोग अटैक करते हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए इनको। जिस दिन कोई हमारे मुंह से लफ्ज़ निकल गया तो इसने साथ ही औरत कार्ड खेलने शुरू कर देना है। औरत कार्ड खेलने लग जाएंगी और फिर इनका जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप आप पे भी बहुत की जा सकती हैं। सियासत है, सियासत तक ही रहे और जो तनकीद आप करनी है आप करें, लेकिन अगर आप लोगों के घरों तक जाएंगे तो बीबी फिर आप भी शीशे के घर में बैठी हुई हैं और फिर जो है वो हमसे कोई गिला शिकवा जो है वो ना करें। तो ये जो आपकी टोटा साज फैक्ट्री है जहाँ से आप बैठ के जाली टोटे की प्रोडक्शन करती हैं, उन टोटों को जो है वो बंद करें और आवाम को ये बताएं कि आपने तो पेट्रोल 75 रुपये लीटर करना था, आटा 35 रुपये किलो करना था, चीनी 55 रुपये किलो करनी थी, आपने जो है वो घी 250-150 रुपये किलो करना था, आपने जो है वो महंगाई कम करनी थी। आपके दौर में महंगाई 32% पे पहुँच गई है, 32% के ऊपर SPI पहुँच गई है। रिकॉर्ड महंगाई इनके दौर के अंदर। और ये जो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ था, हमें अब मालूम पड़ा ये हमें तो पहले ही पता था कि ये शोबाज है, लेकिन अब आवाम को भी समझ आ गई है कि ये दुनिया के अगर सारे वज़ीर आज़मों का मुकाबला किया जाए तो शहबाज शरीफ को जो है वो नालायक आज़म का अवार्ड दिया जाएगा। सबसे नालायक वज़ीर आज़म इस टाइम दुनिया के अंदर शहबाज शरीफ है। ये भी ज़रा बताइएगा कि महंगाई भी आप कहते हैं बढ़ रही है। मिफ्ता इसमें आपने प्रोग्राम में कहा कि जो मुआहदा हो रहा है IMF से कि हम कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, जबकि जो मरियम साहब हैं वो कहती हैं कि इमरान खान साहब मुआहदा करके, ये क्या कन्फ्यूजन है? मुआहदा किया किसने? देखें मसला इनका क्या है, इनकी केसेट फंसी हुई है, इनकी केसेट फंस गई है। वो जिस तरह माजी में होता था ना कि एक रिकॉर्ड चलता था तो उसमें उस वक्त कैसेट की रील फंस जाती थी, इनकी कैसेट फंस गई है इमरान खान के ऊपर। ये पहले कहते थे जी कि इमरान खान क्या है जी मुकाबला। अब मुझे आप ये बताएं कि जिन्होंने वोट को इज्जत देनी थी उन्होंने पूरे मुल्क की जो है पॉलिश ख़त्म कर दी है। अब जो है जिस शरीफ आदमी ने किसी दफ्तर में जाना होता है उसको अपने जूते पॉलिश करने के लिए पॉलिश नहीं मिल रही, पता चल रहा है कि सारी पॉलिश नून लीग ने ख़रीद ली है, एडवांस बुक की हुई है। वो वोट को इज्जत देने वाले अब जो है पॉलिश को इज्जत दे रहे हैं। और इमरान, दिन रात में बिजली क्यों महंगी हुई? इमरान खान। पेट्रोल क्यों महंगा हुआ? इमरान खान। वो तो भाई बात सुनो, अगर इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है तो अब तो 90 रोज़ से आपकी हुकूमत है, आप कर लेना। इक्तिसादी सर्वे कुछ और बता रहा है। ये इनकी नाअहलियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, जिसको छुपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मरियम सफदर के ऊपर तो खुद बैरून मुल्क जायदादों के केसेस, इसके भाइयों के ऊपर केसेस, सारे भगोड़े बन के बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क में आते नहीं हैं। और ये जो गोगे बाहर बैठाए हुए हैं इन्होंने, जो लंदन में 2 गोगे बैठे हुए हैं जिन्होंने माल इतना लूटा है, इन गोगों का भी तो हिसाब देना है ना इन्होंने। लिहाजा उन गोगों का हिसाब भी ये 17 जुलाई को आवाम लेगी। और 13 जुलाई को इंशाल्लाह फैसलाबाद के अंदर इमरान खान साहब आ रहे हैं और झुमरा के इस हल्के के अंदर ये जो जहाँ से अली अफजल साई हमारे उम्मीदवार हैं PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर जलसा करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फैसलाबाद के अंदर
PP 97 के अंदर झुमरा के अंदर एक तारीखी जो है वो जलसा होने जा रहा है और इस हलके के लोग, फैसलाबाद के लोग इमरान खान का जो है वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी होगा और आप देखेंगे कि तमाम पब्लिक अपीयरेंसेस के जो है वो रिकॉर्ड भी टूटेंगे इंशाल्लाह। सब इत्तेहादियों की जानब से असले इस्तेमाल जो है वो आ रहा है, तफज़ात उनकी जानब से सामने आ रहे हैं, तो इम्कान है कि सदर पाकिस्तान की जानब से एतमाद का वोट लेने के लिए चंद दिनों में कह दिया जाए। देखें वो तो एक कानूनी और एक आइनी ऑप्शन जो है वो हर वक्त आपके पास मौजूद रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो असल इत्तेहादी हैं उन असल इत्तेहादियों को अपनी गलती के ऊपर जो है वो देखना चाहिए कि उनसे अगर कोई गलती हो गई है तो अब उस गलती को दुरुस्त करें और मुल्क को फौरी इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब तक हमारे जो PDM के इत्तेहादी हैं वो नहीं चाहेंगे उस वक्त तक हुकूमत ख़त्म नहीं की जाएगी। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि शेल तैयार है, ये गैस तैयार है, अगर आप लोग आएंगे तो फ्रेश मिलेंगे। देखें बात ये है कि हो सकता है कि ये शेल कल को उनके लिए इस्तेमाल हो जाए, तो बड़ा बोल जो है वो नहीं बोलना चाहिए। और ये जो PDM के इत्तेहादी हैं इन्होंने इनका पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, ये इनको वहाँ दफन करके आएंगे जहाँ से ये बाहर नहीं निकल सकते। तो PDM के इत्तेहादियों ने आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के ऊपर इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया। बहुत शुक्रिया। किसका? इसका ये हमारे को